गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक हम लोग चलेंगे जीएस में केंद्र सरकार की योजना। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसका पूर्व परिचय मतलब उसके बारे में पूरा जानेंगे, कब स्टार्ट हुआ था, किस चीज़ से रिलेटेड है। जिसमें सबसे पहला नंबर पर हमारे पास आता है नमामि गंगे योजना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका शुभारंभ जो हुआ था 10 जुलाई 2014 को हुआ था। जल संसाधन मंत्री द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नदी संरक्षण एवं शुद्धता हेतु। तो नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, गंगा नदी को पता है संरक्षण करना और शुद्ध करना, इसके लिए मेन योजना था। इसी के चलते इस पर शुरू किया गया था। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। इसमें सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होने का उद्देश्य से यह शुरू किया गया था कि हर गरीब तबके तक, नीचे तबके तक जाकर के सबके पास अकाउंट हो, उसके लिए जनधन योजना खुल गया है। इसको 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे, यानी कि 2020 तक कितना करोड़ खाते खोले गए थे। उसमें क्या था सर कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा था और 30,000 रुपये का जीवन बीमा था। तो यानी कि हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि नीचे स्तर तक सभी के पास बैंक का एक कम से कम खाता हो, और ये 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी था इसमें, और हमारे पास 30,000 रुपये का जीवन बीमा था। अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं तो देख पा रहे हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पे ला करके मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पे लगाने के लिए। इसका मेन का उद्देश्य क्या था? मैन्युफैक्चरिंग करने का उद्देश्य था कि हमारे जिससे देश का अर्थव्यवस्था क्या होगा? सुधरेगा, मैन्युफैक्चर यहाँ पे होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। संसद आदर्श ग्राम योजना, इससे क्या था? संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में हम लोग चलते हैं। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है अब, तो इसको जेपी नारायण, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं जेपी नारायण के शुभ अवसर पर इसको शुरू किया गया था, संसद आदर्श ग्राम योजना का। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। यानी कि इसका अगर डिटेल में अगर जैसा है, इसका उद्देश्य था कि जो सांसद थे वो अपना गांव को तो 2019 तक 3 गो गांव को लेना था गोद। यानी गोद लेने का मतलब उसको अपनाना था कि ये मेरा क्षेत्र है, अपना गांव है एक, उसमें विशेषकर उसमें 3 में कुछ अलग, तीनों गांव में विशेषकर से कुछ न कुछ नियम लागू करना था, उसमें व्यवस्था सुविधा सारा चीज़ करना था। उसी को हम लोग कहते हैं आदर्श ग्राम योजना कहते हैं, संसद आदर्श ग्राम। अगला पॉइंट पर हम लोग देखते हैं तो जैसा कि यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष अभी, तो मिशन इंद्रधनुष अभियान है, इसका क्या महत्व था इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। तो इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 2020 तक संपूर्ण टीका के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मिशन इंद्रधनुष के तहत 2020 तक जितना भी टीकाकरण था वो सबको पूरा करने का एक लक्ष्य रखा गया था कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी को, यानी कि यहाँ से विशेष कर नोट करने का बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देख के लिखते चलिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को। मुख्य उद्देश्य था इसमें 7 बीमारी के लिए, जैसे डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, टीबी हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण हो, यानी कि ये जीवाणु और विषाणु जनित रोग होते हैं, इस सबको बचाव के लिए टीकाकरण का एक अभियान चलाया गया था मिशन इंद्रधनुष के तहत। तो कौन कौन बीमारी उसमें है? तो 7 गो है, तो फिर से देख लीजिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये सब बीमारी हैं, इनका नाम को ध्यान से रखिएगा। अगला हम लोग टॉपिक पर चलते हैं सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका क्या कहता है? लैंगिक समानता में कता बढ़ावा देने के लिए, लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए इसका बेटी बचाओ, यानी कि जो हमारा पास मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है उसको समानता लाने के लिए, समान लाने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नेक्स्ट पॉइंट है। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। मुडेरा है यहाँ पे, तो इसके यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी द्वारा इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य था क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण
कहता है प्रकार शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। ठीक है, शिशु के तहत 50,000 और किशोर को 5 लाख तथा तरुण के तहत जो है सो 10 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान किया गया था। यानी मुद्रा योजना जो था इसमें क्या था कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो शिशु मतलब नीचे निम्न स्तर पर है, कम से कम 50,000 रुपया का लेकर के आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं। बैंक आपको इसके तहत जो है सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है सो आपको लोन देती है सर। इसी के लिए ये योजना शुरू किया गया था कि अपना अपना रोजगार हो। अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति के बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है जो कि आप अगर कोई भी अटल पेंशन योजना के तहत अगर इसकी बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो वो आपको जो है सो मंथ बाय मंथ जो है सो आपको मिलेगा। उसमें किस रूप में मिलेगा? तो सर पेंशन के रूप में मिलेगा। तो इसके लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था, अटल पेंशन। अगला हम लोग योजना देखते हैं सर, अमृत योजना। यह 25 जून 2015 को AMRUT जिसमें लिखा है सर अटल मिशन एंड रिजर्वेशन एंड अर्बन, कहता है ट्रांसफॉर्मेटिव, इसका ये फुल फॉर्म हो गया। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने के और 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और इतना गांव को शहरी इलाके से सभी के घर बनाने की योजना शामिल है सर। शहरी इलाके में सभी के लिए घर बनाने की योजना है सर। तो ये जो आपका तरुण योजना था इसके तहत ये किया गया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाना है, 500 शहर को आधारभूत सुविधा विकास करना है और इतना गांव को शहरी इलाके जैसे घनी आबादी योजना को शुभारंभ करना था सर। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य था 100 शहरों का उदय कर विकास करना। जैसे सिंगापुर के उद्देश्य से सहयोग से था। ये किसके सहयोग से? स्मार्ट सिटी मिशन का योग सिंगापुर के सहयोग से। तो एक यहाँ पे IMP क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है सर। ठीक है सर, इसमें आवास योजना भी था सर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या था सर कि 2022 तक जो है सो 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना था। इसका मुख्य उद्देश्य था। डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन क्या था? शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध कराना। यानी कि डिजिटल इंडिया का मतलब था कि सरकारी सेवा को इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध करा। यानी कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम, कुछ भी चीज़ टेंडर वगैरह कुछ भी आता है तो जनता तक उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि मोबाइल वगैरह, टेलीविजन माध्यम, इंटरनेट वगैरह माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम का यूज किया था, शुरुआत किया गया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मिशन देखेंगे, स्किल इंडिया मिशन देखेंगे। इसका 15 जुलाई 2015 को इसका उद्देश्य 2022 तक देश में युवाओं को कौशल विकास करने का। तो स्किल इंडिया जैसे देखते हैं सर, हर राज्य में हर जगह पर जो है सो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो है एक स्किल इंडिया मिशन का शुरू किया गया था। इसके तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी युवा युवतियां जो भी लोग हैं उस सबको हाथ में अपना पास कुछ ना कुछ हुनर हो। उसके लिए सिलाई कढ़ाई बिनाई हो गया, फिर आपके पास और भी चीज़ हो गया। तो इसके तहत अपना हाथ में एक टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य था कि सभी आदमी को टेक्निकली किया जाए जिससे वो कुछ अपना रोजगार बना सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका था सर ये शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी गांवों को विद्युतीकरण करना। यानी कि जो जंगली एरिया, आउट एरिया था जहां तक बिजली नहीं पहुंच पाया था, इस योजना के तहत सभी गांवों को विद्युतीकरण करना था, यानी कि स्कीम से जोड़ना था इस चीज़ को। उसके बाद अगला योजना के बारे में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं सर, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को हुआ था। ये बंदरगाहों का विकास तथा सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। यानी कि हमारे देश में जितने भी बंदरगाह हैं उसका विकास करना था, उसको मोनेटाइज करना था, और उसको जो है सो एडवांस फीचर वगैरह ये सब चीज़ से लेस करना था। सड़क और रेल परिवहन से वहाँ तक जोड़ना था जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में उसे आसानी हो जाए। तो सागरमाला परियोजना के तहत ये काम किया गया था, इस मुख्य उद्देश्य था। अब उदय योजना, अब देखिएगा अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं सर, उदय योजना। इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को
कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय, इसका फुल फॉर्म देखिए, ये सब जितने भी चीज़ आते हैं इसका फुल फॉर्म जरूर राइट डाउन करके लिखिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा फिर क्या होता है कि इस योजना में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो सब तो उदय मतलब हो गया क्या जी, उज्ज्वला, डिस्कॉम, एजर इंश्योरेंस कहता है योजना है ये। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, बिजली वितरण करने वाले कंपनियों का विद्युतीय सुधार हेतु। अब कहता है इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था, ठीक है। अब जैसे उदय योजना था, इससे जुड़ने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, हमारा झारखंड था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से हम लोग जितना भी क्वेश्चन होते हैं सर, इस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं। तो उदय योजना से जुड़ने वाला सबसे पहला हमारा जो है सो राज्य कौन था, तो देश का राज्य था झारखंड था। आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कहता है, इसका शुभारंभ जो होता है 22 फरवरी 2016 को हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था, गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। तो क्लस्टर आधारित विकास करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। आगे नेक्स्ट योजना के बारे में हम लोग देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे कहता है सेतु भारत योजना। तो सेतु भारत योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, इसका उद्देश्य था राज्यों के राजमार्ग से रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जितना भी है सर, उसमें कोई भी रेलवे क्रॉसिंग न मिले, उसको अंडरपास या ओवरपास के तहत उसको निकालने के लिए सेतु भारत योजना का शुरुआत किया गया था। आगे नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सर, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया इसमें 5 अप्रैल का था 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, शुरू किया गया था। इन नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण, यानी कि आप कोई भी कंपनी अगर खोलना चाहते हैं तो इस योजना के तहत अगर खोलते हैं तो आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा सर। आगे कहता है उड़ान योजना। तो उड़ान हो गया सर, ये 27 अप्रैल 2017 को, पूरा नाम का है उड़े देश का आम नागरिक। इसका उड़े देश का आम नागरिक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सर ये। तो इस चीज़ को आप लोग कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा। इसका उड़ान का मतलब क्या था, उड़े देश आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, यानी आम नागरिक को उड़ान भरने के लिए, देश में आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा करने के लिए, यानी कि हवाई जहाज में सस्ता से सस्ता सफ़र करने के लिए, यानी कि सभी आदमी के लिए ये योजना शुरू किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं सर, 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। बीपीएल परिवार को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना था, यानी बीपीएल जो आपका कार्ड होता है सर, लाल कार्ड, हरा कार्ड, उसमें बीपीएल एक होते हैं सर, वर्ग एक कंडीशन होता है। तो जो बीपीएल जिनके पास कार्ड है सर, उनके लिए जो है सर एलपीजी कनेक्शन फ्री में देने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि उनको 1600 रुपये वित्तीय प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत जो भी एलपीजी कनेक्शन लेंगे उनको। अगला नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लेके चलेंगे सर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हम लोग आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी प्रचलित है सर, और इसका फ़ायदा हमारे देश के बहुत सारे लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, सब उठाते हैं सर। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया था। कहाँ से, झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया था। गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक कैशलेस रहित स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि 5 लाख तक साल में जो है सो आप जो है सो अपना उपचार इसके कार्ड के तहत, इस नंबर के तहत आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग को देखते हैं सर नेक्स्ट। तो हमारे पास है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। यह 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए 8% होगा, यानी कि इसमें दिया हुआ था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ था। यहाँ देखिएगा स्पर्श के यहाँ पे फुल फॉर्म आपके पास दिया हुआ है सर, ठीक है। स्कॉलरशिप फॉर द प्रमोटेशन ऑफ रिसर्च इन द कहता है स्टम एज अ हॉबी, यानी कि आप जिस अनुसार से कहते हैं सर, आपका जो हॉबी है, इच्छा है, उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए 6ठी से 9वीं के बीच के डाक टिकट संग्रह के रूप में हेतु पर छात्रवृत्ति योजना लाभ अधिक 40 छात्रों को, अधिकतम कहता है 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की
छात्रवृत्ति, यानी कि जो भी आप चीज़ है सर, इसमें एक सहायता राशि मिलेगा, जिससे क्या था कोई भी बच्चा लोग जो है सो अपना हॉबी, मतलब जो अपना इच्छा है, जो चीज़ आगे पढ़ना चाह रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए इसमें आपके पास एक सहायता राशि दिया गया था। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2000 को, आगे यहाँ पे देखिएगा नहीं पता चल पा रहा है, आगे देखेंगे उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वाले वर्ष के वरिष्ठ नागरिक को मस्तिष्क पेशी विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी रिटर्न के लिए सर दिया गया था इसमें। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, प्रधानमंत्री शहरी बिजली हर घर योजना कहता है। हर घर बिजली योजना का ये जिसको हम लोग सौभाग्य बोलते हैं, इसका शुभारंभ हो गया था 25 दिसंबर को 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था, देश में सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए था। इसमें आगे हम लोग देखते हैं सर, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता एवं सहायता 2-2 हज़ार रुपये 3 मासिक किस्त में दी जाने के लिए था इसमें किसान की योजना के तहत। अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योजना। जैसे मानव श्रम योजना, अब इसमें देखते हैं 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना को 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है उसके लिए था। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, ये 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से इसको शुरू किया गया था। देखिए रांची झारखंड से बहुत सारी योजना शुरू की गई थी, इस सब के बारे में नोट कीजिएगा। ये झारखंड जीएसएससी वगैरह, उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 60 वर्ष के आयु पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। अब 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उनको ये मतलब इसमें लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। अग्निपथ योजना, इसके बारे में तो जानते हैं सर, अग्निपथ योजना क्या है। ये 14 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था। 10वीं और 12वीं पास कहता नीचे 17.15 से आयु 17.5 से 21 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवकों को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में भर्ती के लिए, अभी इसको देखिएगा, इसका उम्र भी सीमा बढ़ा दिया गया है, इसका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया, पैसा सब बढ़ा दिया गया। इसका नया वाला में आप लोग देख लीजिएगा, इसका नया अपडेट फिर हम आप लोग को देख करके देखेंगे। ये स्टार्टिंग में था उस समय के चीज़ के दिया हुआ है। आगे करेंगे विश्वकर्मा योजना के बारे में देखेंगे, तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से इसका शुरुआत हुआ था। प्रारंभिक शिल्पकारों को, कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर कहता है ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। आगे चलेंगे सर, इसमें कहता है इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया था। यानी विश्वकर्मा योजना, यानी कि कहने का मतलब जो है सो हस्तशिल्प, जिसको सर जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं बड़ी लोहार वगैरह, ये सब का जो है सो अपना जो है सो योजना के तहत अपना टूल्स वगैरह लेने के लिए, सब चीज़ करने के लिए यहाँ पे ये किया गया था इस योजना का शुरुआत, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। पीएम जनमन योजना, अब इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा झारखंड से। अब ये हो गया प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महाधिवक्ता पीएम जनमन कहता है उद्देश्य से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, यानी कि SC ST वगैरह जो भी समान आदिवासी लोग होते हैं जनजाति, वो सबको समान स्थिति में लाने के लिए, जो कमजोर लोग हैं उसको स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका 2023 और 24 में 25 और 26 तक था। कुल बजट हमारे पास 24,104 करोड़ का था। ठीक है, आगे चलेंगे सर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 13 फरवरी 2024 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इससे कहता है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री यानी कि ये अभी 13 फरवरी 2024 को योजना शुरुआत किया गया था। इसमें तहत हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी ये जाना जाता है। पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना है।
तो इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कतः हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त की जाएगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि जब आप इसके तहत सोलर प्लांट अगर घर में आप लगवाते हैं तो उसमें 78,000 तक का आपका सब्सिडी दिया जाएगा और 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकते हैं सर इसके तहत। तो ये सब जितने भी हमारे पास, जैसा कि आप लोग देख पाए सर कि ये सब जितने भी हमारे पास थे, ये केंद्रीय सरकार द्वारा योजनाएं जो चालू किया गया था, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने का कोशिश किए हैं। इसमें देखिएगा, वीडियो को होल्ड कर करके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको लिख लीजिएगा, ना तो फिर टेलीग्राम मेरा चैनल है, यहाँ पे लिंक रहेगा बाबू, उसमें जा करके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।